असलकुम, वेलकम टू स्टार सेंटर। नाइन्थ क्लास पाकिस्तान स्टडीज़ नाइन्थ क्लास आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप का एक मॉडल पेपर है। तो इसमें जो कुछ क्वेश्चंस हैं मैं आपको ये करवाती हूँ। विच कंट्री लाइज इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान? इसमें ऑप्शंस हैं इंडिया, चाइना, ईरान, अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान के नॉर्थ में चाइना वाक़या है, ठीक है। द आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 वर, यानी कि 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल थे? तो ये 234 वाला इसका जो ए ऑप्शन है वो आपकी दुरुस्त मानी जाएगी। कायद आज़म वॉज बॉर्न एट, कायद आज़म कहाँ पैदा हुए? तो कराची, डी ऑप्शन आपकी आ जाएगी, ठीक है। ईस्ट पाकिस्तान emerged एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बांग्लादेश ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड इन, ठीक है। यानी कि बांग्लादेश जो है ईस्ट पाकिस्तान, मशरकी हमारा जो पाकिस्तान था, वो किस सन में डिक्लेयर हुआ था, ठीक है, दुनिया के नक्शे पे उभरा था? तो ये 1971 यानी कि 1971, सी ऑप्शन आपकी आएगी 4 का आंसर जो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसमें जो 4 आ रहा है, हु गेव द प्रेसिडेंशियल एड्रेस इन द रेजोल्यूशन ऑफ लाहौर 23 मार्च 1940? 1940 23 मार्च को लाहौर में जो करारदादे लाहौर पेश की गई थी, उसमें प्रेसिडेंशियल सदारती जो खिताब था वो किसने दिया था? तो ये कायद आज़म ने दिया था, ठीक है। हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान इज कवर्ड विद फॉरेस्ट्स? पाकिस्तान का कितना हिस्सा जंगलात से घिरा हुआ है, या कितने हिस्से पर जंगलात हैं? तो ये आपकी ऑप्शन आ जाएगी 5%। नाइन्थ क्लास आप लोगों को अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है, ये एमसीक्यूज में आ जाता है कि कितने परसेंट जो फॉरेस्ट हैं वो हैं पाकिस्तान में। व्हेन वाज द फाइट ऑफ फ्रीडम फाउट? फाइट ऑफ फ्रीडम कहते हैं जंगे आज़ादी को। तो जंगे आज़ादी जो है ना 1857 यानी 1857, और यहाँ की बी ऑप्शन है। और 8 नंबर पे जो आप लोगों का एमसीक्यू है वो है विच लैंग्वेज वाज डिक्लेयर्ड द नेशनल लैंग्वेज आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान बनने के बाद कौन सी ज़ुबान कौमी ज़ुबान करार दी गई? तो ये उर्दू ज़ुबान है, ठीक है, डी ऑप्शन। द सेकेंड पिलर ऑफ इस्लाम इज़, इस्लाम का दूसरा रुकन कौन सा है? ठीक है, नमाज। तो ये ए ऑप्शन आप टिक करेंगे। और 10 नंबर पे अ मिशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट केम टू इंडिया इन 1942 अंडर द हेडशिप ऑफ, अच्छा ये वो कहते हैं कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसका जो एक मिशन था वो 1942 में किसकी सदारत में आया था, ठीक है। तो ये सर स्टिफर्ड क्रिप्स, सी ऑप्शन है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं इस तरह के छोटे छोटे से जो एमसीक्यूज़ के आप लोगों के प्रोग्राम हैं ये लाती रहूँगी, तो आप इसको अच्छे तरीके से तैयार करें। आप लोगों का पाकिस्तान स्टूडेंट्स, आप लोगों की जो सबसे पहली ऑप्शन थी ना चाइना वाली, उसमें यह है कि आपकी बुक के 29 पेज पे जो एनबीएफ वाले हैं ना, नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट, मैं उनकी बात कर रही हूँ। पाकिस्तान स्टडीज़ की आप बुक खोलेंगे अपनी इंग्लिश मीडियम की, तो उसका पेज नंबर 29 है, उस पर आपका यूनिट नंबर 3 है पाकिस्तान लैंड एंड एनवायरनमेंट। तो उसमें लोकेशन पाकिस्तान की जो दी हुई है ना, उसमें उन्होंने सबसे फर्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइज अ सिग्निफिकेंट पोजीशन इन द रीजन, ठीक है, इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। पाकिस्तान के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में ना चाइना आता है, क्योंकि अगर आप कहीं से सर्च करें, गूगल सर्च करें, या वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पे कहते हैं कि जी नॉर्थ में वो अफ़गानिस्तान दे देता है, तो नॉर्थ वेस्ट में अफ़गानिस्तान आता है, ठीक है। तो इसकी ईस्ट की जो लोकेशन बनती है ना, जो कि आपकी बुक वाले दे रहे हैं, हमें मसला ये आता है कि जब आप एमसीक्यूज़ करते हैं ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की बुक्स में इख्तलाफ आ जाता है। तो आपको ना अपनी जो पंजाब वाले स्टूडेंट हैं उनको अपनी बुक के हिसाब से करना है, और जो स्टूडेंट्स एनबीएफ वाले हैं उनको अपनी बुक के हिसाब से इसको करना है, ठीक है। तो ये मुझे अर्ज़ करना था आपसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस पे हो जाता है कि जी आपने ये बताया था तो इसमें ये चीज़ इस तरह से हो गई थी। इसका मतलब ये है कि बहुत सारी बुक्स का ही आपस में क्लैश होता है, यानी कि एक बुक अगर 4.5 दे रही है, जैसे जंगलात के हवाले से ही है, तो दूसरी बुक जो है वो 5% दे रही है। तो आपको अपनी जो आप जिस सिलेबस को पढ़े हैं उसकी बुक के मुताबिक ही चलना है।